हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अपन बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आज कुछ तड़कता भड़कता नहीं, एक डिसेंट टॉपिक कवर करेंगे, वेटेज वाला टॉपिक कवर करेंगे जो अपने उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों कवर करेंगे। तो अपने शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन ईयर के बारे में है। ध्यान से बैठ के अपन को सुनना है और मैं सिस्टमेटिक नोट्स बना रहा हूँ, तो अपन को उसी वे में उसको फॉलो करना है ताकि वो इजीली क्या है याद हो पाए। तो इसकी एनाटॉमी ईयर की और फिजियोलॉजी अपन दोनों समझेंगे। एनाटॉमी का मतलब आपको पता है कि स्ट्रक्चर को पहचानना, और फिजियोलॉजी का मतलब है कि उसके फंक्शंस को जानना कि उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, ईयर सुनता कैसे है और उसकी सुनने की मैकेनिज्म क्या है, वो अपन लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी अपन इसका जिक्र करते हैं कि ह्यूमन ईयर एक्चुअली है क्या। जो आपका ईयर है वो आपका मेनली क्या करता है, हियरिंग में काम करता है। आप सुन पा रहे हो, अपनी ईयर की वजह से सुन पा रहे हो, तो वो हियरिंग में काम करेगा। और ईयर का एक मेन काम और है कि वो बैलेंस बनाएगा आपका। ठीक है, अपने सेरेबेलम से अपन को पता था कि ब्रेन में अपन ने पढ़ रखा है, सेरेबेलम नाम की एक चीज होती है, वो भी आपके बैलेंसिंग में भी काम करती है। तो वैसे ही अपना जो ईयर भी है, वो ईयर एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी है, ईयर एक हियरिंग ऑर्गन भी है। इसलिए साइंस में किसको स्पेशल टर्म दिया जाता है, स्टेटो एक्रोस्टिक ऑर्गन। ईयर को क्या एक टर्म दिया जाता है, स्टेटो एक्रोस्टिक ऑर्गन। यानी स्टेटो का मतलब बैलेंस करने वाली, एक्रोस्टिक का मतलब सुनने वाली। यानी जो चीज आपको बैलेंस भी कर पाए और सुन भी पाए, दो मेजर काम यानी मल्टीटास्किंग कर पाए, ठीक है, वो आपका क्या है, ईयर। इसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या दी है, स्टेटो एक्रोस्टिक ऑर्गन दी हुई है। अब ईयर अपन देखते हैं, ईयर के तीन पार्ट अपन को जनरली नजर आते हैं कि एक आउटर ईयर होता है, एक इनर ईयर होता है, ठीक है, और एक मिडल ईयर होता है। तो आउटर ईयर, फिर मिडल ईयर, फिर मिडल ईयर से आगे क्या जाता है अपने पास, इनर ईयर जाता है। तो इसकी क्या सीक्वेंस रहती है, कौन से पार्ट आउटर ईयर में आते हैं, कौन से पार्ट मिडल ईयर में आते हैं और कौन से पार्ट इनर ईयर में आते हैं, वो अपन सब समझते हैं। पहले अपन क्या जिक्र करेंगे, अपन जिक्र करेंगे कि जो आउटर ईयर है उसकी एनाटॉमी क्या है, आउटर ईयर का स्ट्रक्चर क्या है, आउटर ईयर में आपके पास क्या क्या आता है। आउटर ईयर जनरली आपने देखा होगा कि जो आपका कान जो बाहर है, ठीक है, जो आपके बॉडी से एक्सटर्नली है, जो आपके निकले हुए हैं दोनों साइड में है, तो ये जो आपके आउटर ईयर में आता है, इसमें भी अपन बहुत सारी चीज़ों को लेबल करेंगे और अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या शुरू करते हैं, आउटर ईयर को शुरू करते हैं। तो आउटर ईयर है ना, वो मेनली एक कार्टिलेज का फ्लैप है, ठीक है, यानी कार्टिलेज से बना हुआ इलास्टिक कार्टिलेज है, ठीक है। तो आउटर ईयर में मेजरली अपने पास तीन पार्ट आते हैं। एक आता है आपके पास पिन्ना आता है, ठीक है। पिन्ना क्या है, ये जो बाहर का जो पूरा सर्कल है, ये जो बाहर निकला हुआ है, इसको पिन्ना बोलेंगे, ठीक है, पिन्ना आता है। इसमें एक और चीज आती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ऑडिटरी कैनाल बोल दो। ऑडिटरी कैनाल जिसके वाइब्रेशन होकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है वो भी अपन पढ़ते हैं। पहले अपन देखते हैं पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और ऑडिटरी कैनाल क्या है, ठीक है। पिन्ना अपन ने देखा कि इसको ऑरिकल भी बोला जाता है। पिन्ना को क्या बोला जाता है, ऑरिकल भी बोला जाता है। पिन्ना का मेन काम क्या है, जो बाहर एयर में साउंड वाइब्रेशंस है, एयर में जितनी भी आपके पास साउंड वाइब्रेशंस है उनको कलेक्ट करना, कलेक्ट करके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक भेजना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आगे के अपने मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पहले अपन को इतना पढ़ना है कि हवा में जितनी भी अपने पास क्या है साउंड्स है, साउंड वेव्स है, वो अपने पिन्ना कलेक्ट करेगा और पिन्ना कलेक्ट करके अंदर चली जाएगी। बहुत सारे जानवरों में आपने देखा होगा, जैसे हाथी हो गया, खरगोश हो गया, डॉग्स हो गए, वो अपने पिन्ना को मूव कर पाते हैं। क्यों मूव कर पाते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं से अपनी साउंड की वाइब्रेशन कलेक्ट कर पाए। अब के जैसे कोई शिकारी है, ठीक है, वो शिकार करना चाह रहा है, तो वो जनरली अपने शिकारी क्या करता है, सुनने और सूंघने की शक्ति को यूज लेता है। वैसे ही जो अपने जो प्रे है, जिनका शिकार होने वाला, जैसे एलिफेंट हो गया, या अपने पास क्या बोलते हैं, जैसे कोई छोटा जानवर हो गया, जिराफ हो गया, ठीक है, ये सब इनके पास भी ईयर पिन्ना होता है ना, वो मूव करता है ताकि वो पहचान पाए कि साउंड वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है और उनको साउंड वाइब्रेशन करेक्ट करनी होती है। लेकिन अपन ह्यूमंस में बहुत सारे जनों की ये चीज़ें वेस्टिजियल हो गई है, यानी ये मसल अब नहीं हिलती, अब ये ईयर पिन्ना नहीं हिलते, ये अपनी जगह पे सिचुएटेड है। तो अपना जो ईयर है ना, वो बॉडी से बाहर है। तो बॉडी से अंदर वाला ईयर है ना, वो टेम्पोरल बोन की टिम्पैनिक कैविटी में जो होता है रहता है। जैसे मान लो टेम्पोरल बोन है, आपकी ईयर की बोन है टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो इस टेम्पोरल बोन की जो कैविटी है उसको टिम्पैनिक कैविटी बोला जाता है। उसमें आपका ईयर है जो लोकेट रहता है, और उसके बाहर आपका एक्सटर्नल ईयर ऐसे बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। बात समझ आई। ये मान लो अपना क्या है, ये अपना टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन के अंदर मिडल ईयर से सारा सिस्टम अंदर रहता है, और जो एक्सटर्नल पार्ट है, यानी जो मेरी रिस्ट है, रिस्ट से इधर वाला हाथ, यानी इसको एक्सटर्नल ईयर मान लो, ये बाहर रहता है। तो इस तरीके से ही रहता है, ठीक है। तो पिन्ना का काम क्या हो गया कि वाइब्रेशन को कलेक्ट करेगा एयर में, जो साउंड प्रोड्यूस करती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या है, ये ओपनिंग है ऑडिटरी कैनाल की। मान लो ये ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल क्या होती है, ऑडिटरी कैनाल वो पाथवे है जिसके थ्रू आपके साउंड वाइब्रेशन एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी मिडल ईयर तक पहुंचते हैं। आपका
कितना कितना पार्ट एक्सटर्नल ईयर में आता है? एक्सटर्नल ईयर में सिर्फ कितने पार्ट आते हैं? मैंने क्या बताया, बाहर वाला पिन्ना, ऑडिटरी मेटस यानी ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी कैनाल और ऑडिटरी कैनाल, ये जो आपके हिस्से हैं ये किस में आते हैं? एक्सटर्नल ईयर में आते हैं। और यहाँ से आपका मिडल ईयर शुरू हो जाता है, यानी टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं, मैं अभी इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ईयर ड्रम से आपका मिडल ईयर शुरू हो जाता है। तो ये आपका क्या रहा? एक्सटर्नल ईयर रहा, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस क्या? ऑडिटरी कैनाल की ओपनिंग को एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस बोला गया। वो कहाँ प्रेजेंट होती है? कॉन्का में प्रेजेंट होती है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आउटर से इनर क्या रहता है? ये आउटर से इनर जो बने एरो बना रखा है, ये आपके है बाहर से अंदर पिन्ना, पिन्ना जो बाहर है, उसके बाद ऑडिटरी मेटस जो ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद आपकी ऑडिटरी कैनाल। तो साउंड वेव ऐसे ट्रैवल करके अपने पास ऑडिटरी कैनाल तक पहुंचती है, उसके बाद अपने पास होता है मिडल ईयर शुरू हो जाता है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से शुरू होता है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड डब्ल्यू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको अपन ईयर ड्रम भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि पिन्ना और जो ऑडिटरी कैनाल है ना, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत जनों के कानों से बाल आ रहे होते हैं, ठीक है। तो पिन्ना और ऑडिटरी जो कैनाल है, इसमें हेयरी रीजन भी प्रेजेंट होता है, यानी हेयर्स बहुत जनों के इसमें प्रेजेंट होती है। और इनमें आपके पास ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, जो ग्लैंड क्या करती है, जो अपना ऑयली सब्सटेंस रिलीज करके जो एक्सटर्नल यानी फॉरेन मैटर है, यानी वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, कोई पैथोजन हो गया, उनको वो उस वैक्स में क्या कर लेगी? चिपक जाएंगे, तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे आपके ईयर ड्रम को, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या होगा? हानि नहीं पहुंचेगी, यानी ईयर ड्रम डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं ऑडिटरी कैनाल क्या है। ऑडिटरी कैनाल मैंने क्या बताया था, एक पाथवे है साउंड वाइब्रेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? कार्टिलेज की फ्लैप है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास स्कूल में ड्रम नहीं बजाते थे पीटी 26 जनवरी को, तो वो ड्रम है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसमें वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है, वो वाइब्रेशन और आगे जाएंगे। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वाइब्रेशन को कैच करेगी, उस पाथवे को कहते हैं ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। वो ऑडिटरी कैनाल में क्या है? हेयरी रीजन प्रेजेंट होता है। अब कुछ ऑडिटरी कैनाल का हिस्सा है वो टेम्पोरल बोन के बोनी पार्ट में आ जाता है, और कुछ आता है वो बाहरी रह जाता है, ठीक है। कहने का मतलब डायग्राम से समझते हैं। तो ये आपकी ऑडिटरी कैनाल है, ये कौन का है? ऑडिटरी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, जो अपनी यहाँ खुलता है, वो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अपनी ऑडिटरी कैनाल शुरू हुई, तो वाइब्रेशन कहाँ है? ऐसे आ रही है, वाइब्रेशन ऐसे आ रही है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाके वो टकराएगी। अब देखते हैं पार्ट ऑफ ऑडिटरी कैनाल, और इसके दो पार्ट अपन देखते हैं। मैंने क्या बताया, एक बोन के अंदर वाला, एक बोन के बाहर वाला। तो जो बोन के बाहर वाला है, जो बोन कवर नहीं करती, वो कार्टिलेजिनस सॉफ्टर पार्ट होता है, ठीक है। आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट और इनर अपने पास क्या होता है? इनर अपने पास होता है बोनी पार्ट, जो बोन से कवर्ड होता है। तो इसमें क्या अपने पास दो ही मामूली से अंतर है। इसमें एक चीज देखनी होगी कि मैंने हेयर्स बना रखे, यानी दोनों चीज में कॉमन है कि कार्टिलेजिनस पार्ट हो या बोनी पार्ट हो ऑडिटरी कैनाल का, दोनों में फाइन हेयर प्रेजेंट होंगे, दोनों में क्या फाइन हेयर प्रेजेंट होंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो कार्टिलेजिनस पार्ट है ना, उसमें बोनी पार्ट नहीं है, तो वो इतना कठोर नहीं है, तो उसके पास थिक स्किन प्रेजेंट होगी, अपने पास थिक स्किन प्रेजेंट होगी आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कार्टिलेजिनस पार्ट में थिक स्किन प्रेजेंट होती है। और एक चीज याद रखनी है कि कार्टिलेजिनस और बोनी है, यानी और पूरी ऑडिटरी कैनाल में सिबेशियस ग्लैंड कॉमन रहती है, पूरी ऑडिटरी कैनाल में सिबेशियस ग्लैंड कॉमन रहती है। बस एक सिरुमिनस ग्लैंड है जो आपके क्या है? सिरुमिन प्रोड्यूस करती है, जिसको अपन ईयर वैक्स बोलते हैं ना, कि कान का मेल जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। तो ईयर वैक्स है, वो सिरुमिनस ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। वो कहाँ रहती है? वो आपकी कार्टिलेजिनस यानी आउटर पार्ट में प्रेजेंट रहती है, जहाँ अपने पास थिक स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिबेशियस एंड सिरुमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और यहाँ क्या होता है? बोनी पार्ट में ओनली सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब मैंने एक लाइन बोली थी कि यहाँ पे थिक स्किन प्रेजेंट होती है, इतनी भी थिक नहीं होती, बहुत मिलीमीटर्स में होती है, ठीक है। तभी अपने पास सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्योंकि अपन को पता है सिबेशियस ग्लैंड होती है ना, वो थिक स्किन पर प्रेजेंट नहीं होती, वो थिन स्किन पर प्रेजेंट होती है। जैसे अपने पास फेस हो गया, लिप्स हो गए, आपके लेबिया माइनोरा हो गया, ठीक है, निपल्स हो गए या ग्लांस पेनिस हो गया। तो यहाँ मिलीमीटर्स में जो स्किन रहती है ना, यहाँ पर अपने पास सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब लगे हाथ अपन सिबेशियस ग्लैंड की कंपोजिशन भी देख लेते हैं। तो सिबेशियस ग्लैंड होता है ना, वो सीबम रिलीज करता है, वो क्या एक ऑयली पदार्थ है। उसकी कंपोजिशन मैंने यहाँ लिख रखी है, इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे फ्री फैटी एसिड हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, स्क्वालिन हो गया, स्टीरोल पैरावैक्सीन हो गया, इस टाइप के इसके कंपोजिशन रहती है। इनके फंक्शन क्या रहते हैं याद नहीं करते, बस एक बार सुन लेते हैं। तो फ्री फैटी एसिड, स्क्वालिन और ट्राइग्लिसराइड, स्टीरोल, वैक्स और पैराफिन, तो ये जो तीन है ना लास्ट वाले, स्टीरोल से लेके पैराफिन तक, ये तो अपने पास क्या होते हैं? लिपिड नेचर के होते हैं। लिपिड नेचर के हैं, यानी हीट लॉस प्रिवेंट करेंगे, हीट लॉस से प्रिवेंट करेंगे, स्किन को ड्राई नहीं होने देंगे, यानी इसको लुब्रिकेंट रखेंगे, स्किन को
हाइड्रेट रखेंगे, ठीक है। इनका मेजर फंक्शन यही होता है। ये लिपिड नेचर के होता है ना, तो लिपिड नेचर होने की वजह से ये स्किन कंपोजिशन में क्या करते हैं, हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। सर्दियों में सेबेशियस ग्लैंड बहुत काम करती है, ठीक है। तो हीट लॉस को प्रिवेंट करेंगे, हीट लॉस प्रिवेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको सर्दी नहीं लगेगी, यानी एक्सटर्नल कोल्ड एनवायरनमेंट से आपको क्या प्रोटेक्शन मिलेगी सेबेशियस ग्लैंड में। अब मैंने ऐसे क्यों कहा कि एक्सटर्नल से प्रोटेक्शन मिलेगी, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या देखा था कि जो सेबेशियस ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, थिन स्किन पर प्रेजेंट होती है, यानी कोल्ड एनवायरनमेंट से जल्दी अपने को क्या बोलते हैं, पैथोजन इजीली अटैच हो पाएंगे, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हार्श हो जाएगा थिन स्किन पर, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास क्या होती है, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। लिपिड नेचर की है तो ये क्या करेगी, लिपिड नेचर है तो ये हीट लॉस से प्रिवेंट करेगी, तो बॉडी की हीट अपने पास बाहर नहीं जा पाएगी। दूसरी चीज कि हाइड्रेट रखेगी, यानी ड्राई नहीं होने देगी, स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती रहेगी, वहाँ के न्यूट्रिएंट और सब कुछ बैलेंस में रहेगा, ठीक है। और इनका क्या फंक्शन रहता है, फ्री फैटी एसिड, स्क्वालिन और ट्राइग्लिसराइड। तो फ्री फैटी एसिड और जो अपने ट्राइग्लिसराइड है ना, ये फॉरेन पैथोजन से अपने को बचाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से अपने को प्रिवेंशन देंगे, अपने को प्रिकॉशन देंगे, ये अपने लिए क्या करेंगे, अच्छी चीज़ है अपनी बॉडी के लिए कि ये अपने को प्रिवेंट कर रहे हैं फॉरेन पैथोजन से। और स्क्वालिन होता है अपने को हाइड्रेट रखेगा, आपका मॉइस्चर बनाए रखेगा, हाइड्रेशन देगा, न्यूट्रिशन मेंटेन रहेगी, ये सब काम किसका है, स्क्वालिन का है। तो ये अपने काम कंपोजिशन किसकी रहती है, सीबम की रहती है। सीबम किसकी चीज़ है, सीबम एक ऑयली सब्सटेंस है जो आपका सेबेशियस ग्लैंड रिलीज करती है, ठीक है। तो ये ऑडिटरी कैनाल अपनी खत्म हुई, अब यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जुड़ती है। अब मैं इसका भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बताऊंगा क्या होती है। अब अपन पहले देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं ईयर का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली विजिबल कैसे होता है, उसको अपन आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसकी लेबलिंग क्या क्या है, ठीक है। तो अपन ने देखा जनरली ईयर पिन्ना का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आप अपने खुद के कान को देख सकते हैं, या आप अपने गूगल पे या मोबाइल में कोई फोटो आई ईयर की है वो ओपन करके रख सकते हैं, उससे अपने इजीली लेबलिंग कर पाएंगे क्या रहता है, कैसे रहता है, उसके नाम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें अपने पास क्या क्या देखा था कि टेम्पोरल बोन से बार जितना एरिया है, ठीक है, टेम्पोरल बोन भी ऑडिटरी कैनाल का थोड़ा हिस्सा कवर करती है, लेकिन अपन क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर यानी ईयर पिन्ना की बात कर रहे हैं। अपने सिर्फ पिन्ना वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि उसकी लेबलिंग कैसे करी जाएगी, उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे। तो जो पिन्ना है ना, आपका ईयर पिन्ना देखा होगा, ईयर पिन्ना कुछ ऐसा विजिबल होता है, ठीक है, विजिबल होता है। इसमें अपने सबसे पहले इजी पार्ट कवर करते हैं। अब इन अपने ईयर पिन्ना में देखा होगा कि ऊपर एक ऐसी खरोंच जैसी या बोल दो ऐसे उठा हुआ पार्ट होता है, वो सबसे ज्यादा उठा हुआ पार्ट होता है ना, उसको बोला जाता है हेलिक्स बोला जाता है, जो ये नीचे तक आता है, ठीक है। ऐसे उठा हुआ पार्ट होता है, वो अलग से दिखता है, विजिबल होता है, आप ईयर को देख सकते हैं, तो उसको हेलिक्स बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन, सबसे ज्यादा उठा हुआ पार्ट है ये, ठीक है, इसको हेलिक्स बोला जाता है, ये नीचे तक आता है, ठीक है, ये हेलिक्स बोला जाता है। अब नीचे तक आया तो नीचे आपने देखते हैं जहाँ लोग ईयर पियर्सिंग करवाते हैं, कान में बालियां पहनते हैं या कोई अलग टाइप की रिंग पहनते हैं, ठीक है, तो वो ईयर पियर्सिंग कहाँ कराता है, ईयर लोब्यूल में कराता है, ठीक है। उस लोब को क्या बोला जाता है, ईयर लोब को लोब्यूल बोला जाता है, ईयर लोब्यूल। उस लोब्यूल में एक्चुअली क्या होता है कि ये पूरा कार्टिलेजिनस है, ठीक है, कार्टिलेजिनस है, इनमें ब्लड सप्लाई का इतना कोई सिस्टम नहीं रहता। हाँ वैसे कट लगने में खून आता है, बट इतना नहीं रहता है कि थिन स्किन होती है, ठीक है। तो ईयर लोब्यूल है, ईयर लोब्यूल में आपके क्या है, मोस्टली फाइबर और फैटी टिश्यूज भरे होते हैं। तो यहाँ क्या ईयर लोब्यूल आपने देखा होगा किसी के पियर्सिंग कराते हुए या किसी के बाली पहने में देखा होगा, वो ईयर लोब्यूल में ही पहनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, फैटी एसिड होता है, इसको इस एरिया को बोला जाता है ईयर लोब्यूल। तो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, ईयर लोब्यूल, यहाँ मोस्टली फैटी टिश्यू और फाइबर्स प्रेजेंट होता है, और यहाँ क्या कवर कर लिया अपन ने, हेलिक्स कवर कर लिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं हेलिक्स के ही एक उल्टी दिशा में एक खरोंच सी नीचे आती है, ठीक है, हेलिक्स के ही उल्टी दिशा में, जैसे मान लो हेलिक्स है तो यहाँ इसके सामने एक पतली सी ऐसे उठी हुई आपकी रिज है, पतली सी उठी हुई रिज नीचे आ रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, एंटी हेलिक्स बोला जाता है, ठीक है। हेलिक्स से ही अपोजिट में ये हेलिक्स है, हेलिक्स के ही आपके यहाँ की साइड अपने क्या प्रेजेंट होता है, हेलिक्स, और इसके सामने क्या होगा, आपके पास एंटी हेलिक्स प्रेजेंट होगा, क्या होगा, एंटी हेलिक्स प्रेजेंट होगा। अब इन दोनों के बीच में एक उठा हुआ खांचा, आपने देखा होगा कान, अपना कान देखा होगा, यहाँ से बाहर से उठा हुआ है, ठीक है, बाहर से उठा हुआ है, जिसको क्या बोला, हेलिक्स। उसके अंदर जो हल्का सा उठा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, एंटी हेलिक्स। इधर की साइड होता है, अंदर की साइड एंटी हेलिक्स, और हेलिक्स के बीच में एक उठा हुआ फोसा लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्कैफोइड फोसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कैफोइड फोसा। किसके बीच में प्रेजेंट होता है, हेलिक्स और एंटी हेलिक्स, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्कैफोइड फोसा प्रेजेंट होता है। एक उठी हुई ढलान जैसे रिज तो नहीं बोलेंगे अपन इसको। अब ईयर का डायग्राम देखना, एक हेलिक्स होगा, एक अंदर एंटी हेलिक्स होगा, इन दोनों के बीच में हल्का सा ऐसे ईयर ऐसे बाहर आ रहा होता है, ठीक है। उस ईयर को, उस उठी हुई चीज को ये बोल दो, या एग्जैक्ट वर्ड मेरे को नहीं पता चल रहा, बट उन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्कैफोइड फोसा बोला जाता है,
ठीक है, फोसा ही इसका मतलब ये होता है उठा हुआ, ठीक है। स्कैफोल्ड फोसा बोला जाता है। अपन क्या क्या कवर कर लिया, स्कैफोल्ड फोसा कवर कर लिया, हेलिक्स कवर कर लिया, एंटी हेलिक्स कवर कर लिया और ईयर लोब कवर कर लिया। अब एक चीज बताता हूँ, जहां आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस जो खुलता है ना, वो जिस दरार में खुलता है ना उसको कॉन्का बोला जाता है, ठीक है। वो जिस दरार में खुलता है उसको कॉन्का बोला जाता है। ये बात क्लियर होगी। अब जैसे मान लो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है वो यहाँ खुल रहा है, ये आपके ऑडिटरी कैनाल है, इधर से ईयर अंदर शुरू जा रहा है, तो ये जो उठा हुआ जो खोपचा है जिसको इजीली बोला जाएगा, तो ये जो जिस दरार में खुलता है ना उसको बोला जाता है आपके कॉन्का बोला जाता है, ठीक है। अब एक चीज कॉन्का भी अपने कवर होगी, कॉन्का क्या होता है आपको पता चल गया, ये वर्ड कॉन्का कवर हो गया। अब एक चीज बताएंगे, अब एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के पीछे एक उठी हुई खरोंच और है जिसको मैं ईयर से बता सकता हूँ कि ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, यहाँ से आपका ऑडिटरी मेटस यानी ऑडिटरी कैनाल की ओपनिंग हो रही है। तो ये जो आपका हिस्सा है ना, इस हिस्से को अपने क्या बोलेंगे, ट्रैकस बोलेंगे। और इसके अपोजिट में ईयर लोब्यूल के ऊपर ये जो हिस्सा है ना, इसको एंटी ट्रैकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समझ आया? ऑडिटरी कैनाल कहाँ से निकली, कॉन्का से निकली। ऑडिटरी कैनाल की ओपनिंग क्या होगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। और ये उठा हुआ जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ट्रैकस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ट्रैकस, जो आपके कॉन्का के जस्ट फ्रंट में होता है, इसको ट्रैकस बोला जाएगा। और ट्रैकस के इधर ये ईयर लोब्यूल है अपने पास, यहाँ पियर्सिंग होती है ईयर लोब्यूल के ऊपर, ये क्या है, एंटी ट्रैकस है। ये है ट्रैकस, ये है एंटी ट्रैकस। अब इन दोनों के बीच में एक नोच आपको दिख रही होगी, इन दोनों के बीच में एक नोच दिख रही होगी, जो मैंने यहाँ डायग्राम में बताने की कोशिश करी है। इसको बोला जाता है इंटरट्रेजिक नोच। इंटर मतलब दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रैकस, ये उठा हुआ ऐसा एंटी ट्रैकस, और इन दोनों के बीच में से एक नोच निकल रही है, एक खांचा सा निकल रहा है, इसको बोला जाएगा इंटरट्रेजिक नोच। ये आपको समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज और रह गई, अपने पास ट्रायंगुलर फोसा क्या होता है। तो जहां अपना एंटी हेलिक्स एंड होता है ना, एंटी हेलिक्स जहां एंड होता है वहां एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर, ट्रायंगल लाइक स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रायंगल लाइक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको ही ट्रायंगुलर फोसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर फोसा बोला जाता है। तो अब अपने को ये चीज कवर हुई कि बाहर से अपना ईयर कैसे दिखता है। हेलिक्स अपने जान लिया, ईयर लोब्यूल जान लिया, ट्रैकस जान लिया, एंटी ट्रैकस जान लिया। एंटी ट्रैकस और ट्रैकस के बीच में क्या है, अपने पास है इंटरट्रेजिक नोच, जो नोच मैंने आपको मेरे खुद के खान से बताया था, ठीक है। एंटी ट्रेजिक नोच है। और हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के बीच में क्या है, हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के बीच में एक उठा हुआ स्पेस है जिसको क्या बोला जाएगा, स्कैफोल्ड फोसा बोला जाएगा। और एंटी हेलिक्स के एंड होने पर यानी कॉन्का से जस्ट ऊपर, एंटी हेलिक्स के एंड होने पर कॉन्का से जस्ट ऊपर क्या है, एक स्पेस है जिसको क्या बोला जाता है, अपने पास बोला जाता है ट्रायंगुलर फोसा। क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर फोसा। तो ये अपने पूरा एक्सटर्नल ईयर यहाँ कंप्लीट किया है। अपन ने देखा है कंपोजिशन ऑफ सीबम देख ली, अपन ने सेबेशियस ग्लैंड के बारे में बहुत कुछ जान लिया। सिरुमिनस ग्लैंड अपन ने देखा कि सिरुमिन रिलीज करती है, वो क्या होता है, ईयर वैक्स होती है। बात खत्म, ठीक है। अपन दोनों के बारे में जानिए। अब एक चीज जो आपको जाननी जरूरी है कि टिम्फैनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली में है क्या, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, वो बनती कैसे है। तो जो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन है ना, उसका छोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। तो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन है ना, अपने यहाँ देखते हैं, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली में है क्या, इसका कॉमन नेम अपन ने सुन रखा है ईयरड्रम। अपने बहुत सारे उसमें देखते हैं कि एम्फीबियंस में आपके एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, रेप्टाइल्स में होते हैं या नहीं होते। तो सब में अपन को क्या बोला जाता है, सब में अपन को यही बोला जाता है कि उनके पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता, यानी बिना प्रेजेंट नहीं होती। उनका जो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन है वही उनके ईयर की तरह काम करता है, वही उनके सुनने के मैकेनिज्म की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग में आपने देखा ईयर नहीं होता, तो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन ही एक्ट करता है एज अ ईयर ड्रम, यानी ईयर की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। और स्नेक हो गया, स्नेक में भी अपने पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, यानी रेप्टाइल हो गया, तो उसमें भी अपने पास टिम्फैनिक मेम्ब्रेन होती है जो एज अ ईयर आपके काम करती है, ठीक है। तो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली है क्या, इसका कंपोजिशन क्या है। तो ये आउटर है ना, बाहर से तो कवर किससे होगी, स्किन से कवर होगी। तो बाहर जो आपकी स्किन है वही आपके क्या है, पहली कंपोजिशन, तीन चीज से मिलकर बना होता है। दूसरा, इसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू होगा, स्किन के पीछे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मिडल हो गया। और लास्ट में अपने पास क्या होता है, अपने पास एक्सटर्नल में स्किन आ गई, मिडल में क्या आ गया, अपने पास कनेक्टिव टिश्यू हो गया। लास्ट में कोई एक वर्ड याद नहीं आ रहा, लास्ट में अपने पास इसमें क्या रहता है, एक्सटर्नल लिक्विड में लास्ट में अपने पास इसमें म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है।
एक बार मेरे भी दिमाग से निकल जाता है। तो ये अपन ने एक्सटर्नल ईयर को कवर किया। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मैंने बता दिया कि ईयर ड्रम है, यहीं से मिडल ईयर आपका शुरू होता है। अब अपने अगले पार्ट में क्या देखेंगे कि मिडल ईयर क्या होता है, उसके आगे अपन इनर ईयर की भी जो है मैकेनिज्म सारी पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी को भी कवर करेंगे। तो ईयर ड्रम ये था, ईयर ड्रम को ऐसे अपने कंपोजिशन करके आउटर अपने स्किन से होती है, कनेक्टिव टिश्यू मिडल होती है, म्यूकस का होती है, इनर लेयर होती है। तो यहाँ अपन ये इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, यानी पार्ट 1 को समाप्त करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा। ये है आपका पार्ट 1 किसका, ह्यूमन ईयर का। तो यहाँ अपन इसको खत्म करते हैं। बहुत इजीली अपने इसको देखा। आप इसको मैंने जैसे पढ़ाया ना, कैसे पढ़ाया है, पहले ईयर की डेफिनेशन समझाई। ईयर कहाँ प्रेजेंट है, मोस्टली इलास्टिक का है, आप इसको लिख सकते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ये डोमेन में आप लिख सकते हैं कि ये फाइबर और फैटी टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो अपन ने पिन्ना के बारे में पढ़ा, पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के बारे में पढ़ा, ऑडिटरी कैनाल क्या है उसको पढ़ा, ऑडिटरी कैनाल पाथवे है, ठीक है। तो इनके बारे में जो फंक्शंस पढ़े, फिर ऑडिटरी कैनाल के बारे में जाना। पिन्ना अपन ने देखा, पिन्ना का डीप स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, और इसका कंपोजिशन भी आपको पता चल गया। और इसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो क्या क्या रिलीज करती थी, उसके कंपोजिशन से देखे, सीबम रिलीज करती है, और सिरुमिनस ग्लैंड क्या है, सिरुमिन ईयरवैक्स रिलीज करती है। तो इसके अपने कंपोजिशन पढ़े, और कौन सा पार्ट अंदर है, कितना पार्ट बाहर है, कहाँ प्रेजेंट है टेम्पोरल बोन में, वो सब अपन ने देखा, टिम्पैनिक कैविटी। अब वो अगले लेक्चर में अपन मिडिल ईयर शुरू करेंगे। इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, अगले स्लाइड में मिलते हैं। थैंक यू।